नमस्कार। आज मैं आभा अग्रवाल आप सबके साथ श्रीमती माधवी महारानी, जो महाराजा अग्रसेन जी की अर्धांगिनी उमा रूपणी और अग्र गणराज्य की अधिष्ठात्री थी, उनके विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। उनका दिव्य कृतित्व और महानतम व्यक्तित्व इतना विशेष था कि कुछ ना कुछ हमारे लिए वो प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। कोई भी वृक्ष तब विशाल बनता है, हरा भरा हो रहता है, जब वह अपनी जड़ों के साथ मजबूती से जुड़ा रहे। हमें भी हम सब की माता में ही श्री माधवी महारानी के विषय में जानकर समझकर अपना जीवन और उत्तम बनाने का प्रयास करना चाहिए। महापुरुषों की महानता में नारी का विशिष्ट स्थान सुनिश्चित होता आया है। भारत भूमि की अनेक नारियों ने समय समय पर अपनी उदारता, त्याग, समर्पण व तपस्या से समाज में अनुकरणीय स्थान प्राप्त किया है। नागराज महीधर की पुत्री माधवी महारानी नागलोक की कन्या थी। उनकी माता का नाम नागरानी नागेंद्री था और जब वह 5 वर्ष की हुई तो उनके माता पिता ने उनके लिए उत्कृष्ट गुरुजनों की देखरेख में शस्त्र शास्त्रों की शिक्षा की राजमहल में ही व्यवस्था की। उन्होंने पूरी निपुणता से उस शिक्षा को ग्रहण किया। वह शुरुआत से ही बहुत शुभ लक्षणों से युक्त एक कन्या थी, इसी पर उनका नाम माधवी रखा गया था। उनकी गृह शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात नागवंश के कुलगुरु मुनि उद्दालक ने नागराज महीधर से पुत्री माधवी को उच्च शिक्षा दिलाने की व्यवस्था की बात की। समाज व देश की उन्नति के लिए स्त्री की सर्वांगीण शिक्षा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा समझते हुए उद्दालक मुनि के मार्गदर्शन में माधवी जी ने तर्क शक्ति, कूटनीति, न्याय, संधि, शासन, मधुनीति, सामाजिक, पारमार्थिक व सृजनशीलता जैसे अनेकों विषयों में पारंगत होकर दिव्य ज्ञान हासिल किया। जब वे विवाह के योग्य हुई तो उनके पिता ने नागपुत्रों में से किसी योग्य वर को चुनने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि घातक विष धारण करने वाले नागपुत्रों में से कोई भी मेरा पति नहीं हो सकता। यह बात दर्शाती है कि उनमें प्रवाह के विपरीत निर्णय लेने का साहस था। बाद में जब देवराज इंद्र का प्रस्ताव विवाह के लिए आया तो उन्होंने कहा, मुझे इंद्र को पाने की तनिक भी अभिलाषा नहीं है। उनका ये निर्णय बड़ा ही निर्भय था, क्योंकि वह जानती थी कि इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ छल किया था, तो ऐसे देवराज इंद्र को पाना वो बिल्कुल भी सही नहीं समझती थी। उनमें परखने की असीम क्षमता थी। महाराजा श्री अग्रसेन जी से जब उनकी प्रथम भेंट हुई तो वो एक पाताल लोक के वन में हुई। वहाँ पे महाराज अग्रसेन एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। वहीं वन में एक सरोवर पर कुछ गायें और बछड़े जल पीने आए। तभी एक सिंह ने उन पर आक्रमण कर दिया। महाराजा अग्रसेन ने तुरंत उठकर अपने बाण छोड़े और सिंह के चारों तरफ एक पिंजरानुमा स्थिति बना दी, जिससे कि गौ परिवार था वो भी सुरक्षित बच गया और सिंह को भी कोई हानि नहीं हुई। तो इस प्रकार से इस घटना को देखकर माधवी जी को बहुत ही उससे प्रभावित हुई और उन्होंने समझ लिया कि महाराजा अग्रसेन बहुत ही अपार शक्तिशाली हैं। दया, अहिंसा और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए और समता जैसे गुणों का उन्होंने जैसे दिव्य गुण उनके अंदर हैं, और मन ही मन उन्होंने महाराजा अग्रसेन को पति के रूप में पाने के लिए जगदम्बा देवी से प्रार्थना की। विवाह के पश्चात अनुकूल प्रतिकूल सभी परिस्थितियों में पति की सच्ची सहधर्मिणी व प्रेरणा बनकर राज्य को परम वैभवशाली बनाने में सहयोगिन रही। वे जितनी बुद्धिमती
और विद्वान थीं, उतनी ही कुशल शासक व प्रशासक भी थीं। राजकाज में उनकी प्रवीणता व योग्य परामर्शों से उनके सर्वांगीण गहन शिक्षा का प्रभाव झलकता था। इंद्र द्वारा किए गए कोप का बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से उत्तर देकर देवी माधवी ने इंद्र को मित्रता करने पर बाध्य कर दिया। दूरदर्शी देवी माधवी जी ने अति वर्षा का संयोजन करने हेतु कुएं और बावड़ियों का निर्माण कराया। प्रकृति की सुरक्षा हर एक नर नारी का कर्तव्य है, ऐसा कानून भी बनवाया। यज्ञ में क्षत्रियों द्वारा पशु बलि की प्रवृत्ति का त्याग करके दयामयी देवी माधवी पति के साथ सर्वलोक हितम धर्मम सूत्र के अनुयायी वैश्य धर्म को ग्रहण किया। एक ईंट एक रुपया प्रतिजन से प्रतिजन को की अमर नीति को वैधानिक मान्यता प्रदान करवाकर श्री महाराजा अग्रसेन जी को समत्व दर्शन का सूत्रधार बनाया। ऐसा करके महारानी माधवी ने अग्रवंश को महानतम वंश बनाने का कार्य किया। हर तरह के भेद और विषमता को दूर किए जाने का चिर संदेश दिया और सच्चे समाजवाद की नींव रखी। देवी माधवी का दिव्य चरित्र हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। हमें भी उनके गुणों का अनुकरण करने का संकल्प लेना चाहिए। और अंत में मैं कहना चाहूँगी, हाथ अगर जुड़कर रहते हैं तो प्रणाम बन जाते हैं। हाथ अगर जुड़कर रहते हैं तो प्रणाम बन जाते हैं। संकल्पों की पुण्य वेदी पर सभी काम बन जाते हैं। अगर आत्मा रहे निरंतर मन के मानस के संग में, तो पर पीड़ा पीने वाले स्वयं राम बन जाते हैं। तो पर पीड़ा पीने वाले स्वयं राम बन जाते हैं। जय भारत, जय अग्रसेन। ओम देवी माधवीय नमः। नमस्कार। थैंक यू।